होगा वो पूरे साल का होगा। तो उसमें एफआईआर किस थाने में क्या दर्ज हुई वो संख्या में चलेगी। जैसे एक थाने में 500 मुकदमे हो गए या 5000 मुकदमे हो गए, वो रहेगा एक। हमारे यूपी में उसको अपराध संख्या 4 नंबर भी बोलते हैं और अपराध रजिस्टर बोलते हैं इसको। तो एक अपराध रजिस्टर ये होता है हमारे थाने का कि इस साल में कितने मुकदमे वो सारे टोटल होते हैं उसमें जमा। दूसरा रजिस्टर होता है 8 नंबर जिसका बोलते हैं ग्राम अपराध। ठीक है, वो चलता है कि XYZ कोई भी आपके मोहल्ले में बटवाल मोहल्ले का है, उसने कोई चोरी करी या कोई घटना हुई, पहले दर्ज होगा 4 नंबर। ये तो हो गया संख्यात्मक कुछ भी। तो ये पता करने के लिए कि इस आदमी में तो मुकदमे हैं या नहीं है, तो वो उसी मुकदमे को वो चढ़ता है उसके मोहल्ला या गांव के हिसाब से। तो ग्राम रजिस्टर जो उसको बोलते हैं वो चढ़ता है 8 नंबर में। तो 2 महत्वपूर्ण रजिस्टर है, अपराध रजिस्टर और ग्रामवार जो होता है। हमारे पास जो रजिस्टर है जब कोतवाली बनी थी शायद 1950 के करीब हुआ है जब भी, तो उससे हमारे रजिस्टर जब से अब तक चलते आ रही है। हमारा महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है, वो दिखा देंगे, सभी दिखा देंगे। और हर थाने में रजिस्टर हमारे यहाँ पे वैसे 70-90 रजिस्टर होते हैं कोतवाली में। ऐसे रजिस्टर होते हैं हमारे, अगर हमारे नाम है जो हम इनको ब्लैक को मतलब ये हमें बटे हुए हैं कि ये रजिस्टर को तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करोगे इसको। ठीक है, तो इसमें हर आदमी अपना अपना अलग अलग काम देखता है रजिस्टर के हिसाब से। जैसे हमारे हेड मोरर होते हैं, हेड मोरर का काम क्या होता है, थाने पे कोई भी माल सामान मोटरसाइकिल कुछ भी चीज़ दाखिल होती है वो हमारे HM देखते हैं। उसका दाखिल होते ही पहले वो GD में दर्ज होगी, उसके बाद वो अपने रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो ये उनके रजिस्टर होते हैं, सारों में जमा होते हैं। हर काम का अलग अलग रजिस्टर है। मुकदमे भी अलग अलग तरीके होते हैं। चोरी का मुकदमा अलग होता है, ठीक है, चोरी अलग है। धार्मिक कोई मामला हो गया वो अलग है। SC ST कोई मुकदमा लिखा गया वो अलग हो गया। कोई हत्या बलवा इस टाइप का कोई मतलब झगड़ा टाइप का कोई वो अलग होता है। तो ये मेन रजिस्टर जो हमने बताया 4 नंबर अपराध रजिस्टर में, तो एंट्री होने के बाद में फिर हमें एकदम से पता करना कि इसमें SC ST के साल में कितने मुकदमे लिखे गए। उसके लिए हम क्या करेंगे, SC ST रजिस्टर एक अलग बना हुआ, वो ऐसे में हर तरह के विवाद के रजिस्टर अलग होते हैं। उठाया, निकालना और बता दिया। है इसमें जो दिखाना SC ST वाला उधर रखा हुआ इस टाइप का रजिस्टर होता है जैसे ये है। ठीक है, ये सक्रिय अपराधी का है, तो उसके अंदर उसकी एंट्री मिलेगी। तो हमें आसानी मतलब देखने के लिए कि जल्दी में पता करना हो तो उसके लिए हम तुरंत देख के बता देंगे। तो ऐसे रजिस्टर हमारे बटे हुए सबके सब वही है बंद कर होगा जी। तीसरा आपका टॉपिक है, 4 टॉपिक हो गए, 5वां है ये विविध प्रकार के अपराधियों के संबंधी अभिलेख। अपराधी कई प्रकार के होते हैं। लूट का अलग होगा, चोरी का अलग होगा। ये इनकी एक वैरायटी होती है कि चोरी वाला आदमी कभी लूट नहीं करेगा, ये इनका डिफरेंस है। मतलब ये 100% नहीं होता, लेकिन 90% हम मानते हैं। लूट वाला चोरी नहीं करेगा, तो इनमें कुछ ना कुछ फर्क रहता है। तो इनका हमको क्या करना पड़ता है कि हमने मुलजिम लाए, उसको जेल भेज दिया, कोर्ट उसको जमानत आज दे, 15 दिन में दे, 1 महीने में दे, वो उसको जमानत देगा। वहाँ से हमारी एक सूची आती है कि जेल से रिहा के अपराधियों की सूची आने के बाद में हम उसकी तस्दीक करते हैं। पुलिस के बाद में जब कुछ भी नहीं होता, बीट में जाते हैं सिपाही अपने, वो हमारे कागज़ तामील करते हैं, प्लस उसके बाद में कोई विवाद है वो निपटाते हैं। कोई अपराधी जेल से छूटा उसकी तस्दीक करते हैं जाके। उसको जाके तस्दीक में क्या देखना पड़ेगा कि ये अपराधी आस पड़ोस से पूछेंगे उसका रहन सहन कैसा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है या चोरी कर रहा है, कुछ तो कुछ तो पता लगता है। तो उसकी तस्दीक होती है इस तरीके से, वो हमारे सिपाही करते हैं। जानकारी कैसे मिलती है, जो हमने रजिस्टर आपको बताया।
ऐसे ही रजिस्टर ये हो गया, एक वाहन चोरी होती है, वाहन चोरी का अलग रजिस्टर हो गया, इसका अलग हो गया, ऐसे करके हमारे टोटल 90 रजिस्टर होते हैं। ठीक है।